जातीय गणना के रिपोर्ट पर जमकर सियासत हो रही है। जातीय गणना पर लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बिहार की राजनीति का कैंसर बताया, जिस पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज भड़कते दिखाई दिए। उन्होंने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के पिता का नाम लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। देखिए अब। जातीय गणना पर जमकर सियासत। बिहार में कैंसर वर्सेस शकुनी। सम्राट के वार पर तेज प्रताप का पलटवार। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा। जाति गणना पर अब लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर राजनीति गर्मा गई है। लालू प्रसाद यादव ने जाति जनगणना को लेकर कहा है कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बिहार की राजनीति का कैंसर बताया है। देखिए, बिहार में राजनीतिक कैंसर के तौर पर तो लालू जी को नीतीश कुमार जी ने प्रूफ किया है। नीतीश कुमार जी ने उनको जेल भिजवाया। आज रेलवे के जमीन के मामले में जेल की चक्कर काट रहे हैं। तो नीतीश जी ने बता दिया कि कैंसर कौन है। लालू प्रसाद जी से जाके पूछिए, 15 साल में किसी को आरक्षण दिए हैं क्या? एक व्यक्ति का नाम बता दे जिसको लालू प्रसाद जी के राज में आरक्षण। सम्राट चौधरी के आरोप पर अब लालू के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि लालू जी के सामने सम्राट चौधरी की कोई हैसियत है क्या? सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के बेटे हैं, जिन्होंने महाभारत करवाया। सम्राट चौधरी होते कौन है बोलने वाले? सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या लालू जी के सामने? उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं, जो महाभारत करवाए। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निशाना साधा है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो तो दो ही लोगों ने रखा हुआ, या तो मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास है। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ 2 व्यक्ति के पास है, यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। जिन पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को लगता है कि उनकी संख्या कम आंकी गई है और उन सभी को अगर कैंसर कह रहे हैं, तो इसका बदला वो सभी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां चुनाव के समय लेके लालू प्रसाद को बताएंगी कि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे वह अमात्य हो, चाहे धानुक हो, जितने भी, चाहे वह तेली समाज हो, जितने भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं, कहीं ना कहीं डाटा मैनेजमेंट करके और आज उन जातियों को, इन नेताओं को कैंसर कहना लालू जी को बहुत महंगा पड़ेगा। हम देखते हैं कि जिसका 10 या 12% आबादी है और उसका 30% मंत्रिमंडल में है, और जिसको 3% है उसको 10% है, जिसको 5% है उसको 1% है। तो इस तरह से निकास करके दिखलावें तब ना। तो ऐसे माने में लालू प्रसाद जी बोले हैं, वो नहीं बोले हैं, उनका स्वार्थ बोला है, और स्वार्थ में ऐसा उन्होंने किया है जिसका हम कंडेम करते हैं। आरजेडी प्रमुख ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था कि जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जाति श्रेष्ठता के आधार पर दंभ भरकर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। बिहार में जब से जाति गणना की रिपोर्ट जारी हुई, तब से सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी आंकड़ों को गलत और मनगढ़ंत बता रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार जाति गणना को ऐतिहासिक काम बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश में लगी है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।